दोस्तों हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दहलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में मानवी मधु कश्यप और 2 अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने पहली ट्रांस वूमन सब इंस्पेक्टर के रूप में इतिहास रचा है? तो दोस्तों यह ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर किस राज्य में बनी हैं? तो दोस्तों ये बनी है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इनमें से इनका नाम है दोस्तों मानवी और मधु, और ये दोनों कश्यप हैं। यह ट्रांसजेंडर हैं और ये सब इंस्पेक्टर बनी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है पश्चिमी बंगाल का। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश का भी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और दोस्तों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है बिहार का भी। तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और फग्गू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का भी। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक बाइक का परीक्षण संचालन शुरू किया है? तो दोस्तों दुनिया का पहला 3D इलेक्ट्रॉनिक बाइक परीक्षण संचालन किस देश ने शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है USA का। तो दोस्तों USA की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है जापान का। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने सफल उद्योग सम्मेलन SYN सिएचन 2024 की मेज़बानी करी है? तो दोस्तों किस देश ने सफल उद्योग सम्मेलन सिएचन 2024 की मेज़बानी करी है? तो दोस्तों यह करी है अपने देश भारत ने करी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अपने देश भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। मुद्रा रुपया है और दोस्तों हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब जापान का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो दोस्तों संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी किस राज्य ने खोली है? तो दोस्तों यह खोली है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पक्षी गैलरी शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों उत्तराखंड का। तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। और दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है राजस्थान का। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं।
अब जिक्र हुआ है यहाँ पर गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों असम का, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने इंग्लैंड पर जीत के साथ यूरो 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों किस देश ने इंग्लैंड पर जीत के साथ यूरो 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों यह जीती है स्पेन ने जीती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हानि और क्षति निधि बोर्ड की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? तो दोस्तों देशों में जो जलवायु के प्रभाव से जो हानि हुई है उसके लिए हानि और क्षति एक योजना चलाई गई है, और उस निधि बोर्ड का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है फिलीपींस कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है फिलीपींस का, तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पेसो है। यहाँ पर जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। अपने देश भारत की दोस्तों राजधानी दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 15 जुलाई को। यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, याद रखना 23 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है भारत की टीम ने। यह भारत की टीम ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आपको दोस्तों अपने देश भारत के बारे में मैंने पिछली क्वेश्चन पर बताया है, अब बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे पाकिस्तान का जिक्र हुआ है, पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है इंग्लैंड का, तो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कोर निवेश कंपनी में परिवर्तन के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? तो दोस्तों यह किस कंपनी को मिली है? यह मिली है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मिली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संचार निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रॉबर्ट जेराल्ड रवि को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, रूस में अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में गोल्ड सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों रूस में अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप हुई थी और इसमें गोल्ड सैंडर मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है सुदर्शन पटनायक ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है।
और दोस्तों यह जो योजना आयोजन किया गया था ट्रॉफी का, तो दोस्तों यह किया गया था रूस में। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर नेपाल का, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। और नेपाल दोस्तों हमारे देश के बिल्कुल जस्ट ऊपर है और चीन के नीचे है, यानी हमारे दोनों देशों के बीच में है, याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन सी संस्था करेगी? तो दोस्तों डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन सी कंपनी करेगी, कौन सी संस्था करेगी? तो दोस्तों ये करेगी आईआईटी दिल्ली करेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत को अपने निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने में सहायता के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस संगठन ने भारत को अपने निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है विश्व बैंक ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पहला विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों पहला विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया गया है गोवा में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है गोवा का, तो दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा को दोस्तों पुर्तगालियों ने 1961 में आज़ाद किया था। तो दोस्तों 1961 में आज़ाद किया था, याद रखना दोस्तों। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आज़ाद होने वाला राज्य हमारा गोवा ही था। तो दोस्तों यह याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों हमारा संविधान हमारा सम्मान दूसरा क्षेत्रीय आयोजन होने वाला है और यह किस स्थान पर होगा? तो दोस्तों यह होगा प्रयागराज में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और प्रयागराज जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वह प्रयागराज में स्थित है। और प्रयागराज जो है दोस्तों वह गंगा यमुना के संगम पर बसा शहर है, याद रखना दोस्तों। पूछ लेते हैं प्रयागराज किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों यह गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। और दोस्तों अल्फ्रेड पार्क, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी को शहीद होना पड़ा था, वह भी अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में ही स्थित है, यह भी आप याद रखें। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होंगी? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक जो है इसमें महिला ध्वजवाहक कौन होंगी, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर बी में रखा है मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर डी में रखा है पीवी सिंधु। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।
और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।